हेलो बच्चों, आज का जो अपना लेक्चर है वो है डिफरेंशिएशन। बेसिक मैथमेटिकल टूल की सीरीज़ में आगे चल रहे हैं और हमने इससे पहले स्लोप पढ़ा था। स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्लोप होता क्या है, कैसे वो हेल्पफुल है किसी भी ग्राफ को स्टडी करने में, कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं किसी ग्राफ को। और आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने फिजिक्स के लिए, क्योंकि ये फिजिक्स की लैंग्वेज कह सकते हो आप मैथ्स को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है। पहला पॉइंट है कि डिफरेंशिएशन होती क्या चीज़ है। हम इसके नंबरकस देखते हैं, इसके फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, बट ये होता क्या है पहले उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो इसको स्टडी करते हैं अपन। सपोज़ ये मेरा कोई भी कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर यहाँ पर एक वेरिएबल है x, सपोज t मान लो इसको। मैंने एक वेरिएबल है t। देखो इससे पहले स्लोप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसी की हेल्प से आप इसको कर पाओगे। ये t है और ये आपका x है। ठीक है, ये आपका t है और ये आपका x है। ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं। जैसे हमने स्लोप में किया था x और y, यहाँ पर x और t है, दोनों ही वेरिएबल्स हैं। और जो x का वेरिएशन है t के हिसाब से, t के अकॉर्डिंग, वो कुछ इस तरीके का मान लो आप कि सपोज मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका ब्लैक कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने ये इस तरीके से ये कर्व बना लिया। ठीक है, और सपोज ये जो पॉइंट है ये मेरा t1 है और ये जो मेरा पॉइंट है मान लो t2 है। दो टाइम्स हैं, 5 बजे और नेक्स्ट टाइम शायद 5:30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस t1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ये x1 हो गया और ये मेरा x2 हो गया। ये हमने किया था स्लोप वाले वीडियो में, हमने डाला था। t1 के कॉरस्पॉन्डिंग x1 है और t2 के कॉरस्पॉन्डिंग x2 है, और हमने स्लोप निकाल दिया था। बट अभी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और मैं आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहूँ। इस स्टेटमेंट के बारे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है। एक्चुअली वही आपका डिफरेंशिएशन है। अभी डिफरेंशिएशन तो नहीं बोलूँगा मैं, इतने पार्ट को अभी इस ग्राफ को देखते हुए स्लोप कह सकता हूँ। इस ग्राफ को देखते हुए इस चीज़ को मैं स्लोप कह सकता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका t2 माइनस t1 हो जाएगा, ये आपका t2 माइनस t1 हो जाएगा, ये वाला गैप। और ऐसे ये वाला गैप जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। स्लोप में किया था हमने ये। तो आपका जो स्लोप है, ये जो स्लोप है आपका, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये अभी तक तो स्लोप है, क्योंकि एक इंटरवल के लिए निकाला है हमने, एक इंटरवल लिया हमने t2 माइनस t1, मतलब डेल्टा t। उसके लिए हमारा x में कितना चेंज आया, डेल्टा x चेंज आया डेल्टा t पर। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन क्या है फिर? यदि स्लोप है तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन भी स्लोप है, बट मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं और वो वर्ड है मेरा इंस्टेंट। इस स्टेटमेंट के साथ मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया, इंस्टेंट। देखो इधर, ये जो अभी मेरा कर्व का मैं एक इतना सा पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा t1 था, ये मेरा t2 था, ये मेरा x2 था, ये मेरा x1 था। ठीक है, अभी इंटरवल के लिए पूरा तुमने स्लोप देखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये इंटरवल है, इसके लिए तुमने इसका स्लोप देखा, वो ये आया। बट क्या ये स्लोप हर जगह सेम है? हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये स्लोप हर जगह सेम नहीं है इस कर्व का।
हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट है। और एक्चुअल में डिफरेंशिएशन भी एक इंस्टेंट पर कितना स्लोप है वो फाइंड आउट करना है। मुझे एक इंस्टेंट पर कितना स्लोप है वो मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे ये जो टाइम है, ये सर्टेन टाइम, यहां पर मेरा कितना स्लोप है वो मुझे देखना है कि इस टाइम पर कितना मेरा वेरिएशन है, मेरा स्लोप है, सॉरी, एक इस इंस्टेंट पर। मैंने कहा फिक्स 5:30 और 10 सेकेंड, इस टाइम पर, जस्ट इस टाइम पर, मैंने कोई इंटरवल नहीं लिया, मैंने जस्ट इस टाइम की बात की है। तो इस टाइम पर कितना वेरिएशन है, कितना वेरिएशन है जस्ट इस टाइम पर, ये जो मैंने रेड मार्क किया है इस पॉइंट पे कितना वेरिएशन है एक्स में। तो यार एक्स में तो वेरिएशन ही नहीं है, जीरो है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। डेल्टा एक्स मेरा जीरो हो गया जब मैंने डेल्टा टी जीरो पुट किया। ये तो 0.0, ये तो डिटरमाइन नहीं कर सकता मैं इस फॉर्म को 0.0 को। और मैंने बताया कि यहां पर स्लोप क्या होता है, स्लोप नहीं, इन डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक इंस्टेंट पे कितना स्लोप है। तो इस इंस्टेंट में स्लोप निकालना मेरे टफ पड़ गया, क्योंकि मेरा स्लोप का फॉर्मूला तो यही है ना, मेरा स्लोप का फॉर्मूला तो यही है। और मैंने एक इंस्टेंट के लिए निकाला, तो मेरा डेल्टा टी भी जीरो है, डेल्टा एक्स भी जीरो है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो ऐसी चीज में यहाँ ये इनडिटरमाइन फॉर्म बन गया। इसके लिए मुझे ट्रिक यूज करनी पड़ी। और ट्रिक क्या थी? मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, मुझे पता है कि मैं इसके लिए नहीं निकाल पाऊंगा, मैंने इस गैप को बहुत छोटा कर दिया, बट जीरो नहीं किया। इस डेल्टा टी को मैंने, ये जो गैप है तुम्हारा, ये वाला गैप, इसको मैंने बहुत छोटा कर दिया, बट जीरो के इक्वल नहीं किया। जीरो कर दूंगा तो ये पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट पे तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा टी जीरो है पॉइंट पे। तो ये कुछ इस तरीके से। और ये यदि मैं गैप को इतना छोटा कर दिया मैंने, जब मैंने डेल्टा टी जीरो ले लिया, तो मेरा जो y है, सॉरी डेल्टा x है, वो भी तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। गैप आपने, इस गैप को आपने एकदम खत्म कर दिया इस पॉइंट पर, एकदम खत्म, फिनिश। डेल्टा x जीरो हो गया। और ये आपका डेल्टा t भी इधर जीरो है, ये गैप खत्म कर दिया। पहले ये गैप इतना बड़ा था, अब इस गैप को कंप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया आपने, सप्रेस्ड हो गया ये, और अब खत्म हो गया। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं, और वो है हमारा डेल्टा टी टेंड टू जीरो। डेल्टा टी टेंड टू जीरो पुट करते ही ये गैप बहुत कम हो जाएगा, बट जीरो नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ स्लोप होगा। थोड़ा सा इसको हम ग्राफिकली देखते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से। जैसे कि सपोज यही ग्राफ था, और मैंने एक इंस्टेंट ना लेके इसको एकदम छोटा कर दिया, गैप को, ये गैप को एकदम मैंने छोटा कर दिया। अब मेरा डेल्टा टी टेंड टू जीरो, इक्वल टू जीरो तो नहीं है, बट टेंड टू जीरो है, मतलब बहुत क्लोज है जीरो के। तो इसमें जो मेरा वेरिएशन आया, ये जो वेरिएशन आया, ये मेरा हो गया डेल्टा एक्स। बट ये किस टाइम पर आया, जब मैंने लिमिट लगा दी, मैंने एक कंडीशन लगा दी कि मेरा डेल्टा टी टेंड टू जीरो है। तो मेरा जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, उसको मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन, और इसको मैं मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी यहाँ पर एक्स और टी लेना पड़ेगा, तो dx बाई डी टी, एक्स में टी के साथ वेरिएशन, बट एक इंस्टेंट पे वेरिएशन, और वो इंस्टेंट पे निकाला तो मेरा 0.0 बन गया। तो इसलिए मुझे ये चीज अप्लाई करनी पड़ी। मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये कर्व का इतना सा, ये जो इतना सा पोर्शन है, इसमें ये dx बाई डी टी मेरा इंस्टेंट पर इतना चीज है। ये अभी चीज है क्या वैसे, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है क्या, ये मेरी, यदि मैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को देखूं तो ये मेरी वेलोसिटी है। और ये वाली कौन सी वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब बच्चे बोले सर ये क्या करा दिया, वेलोसिटी कहां से घुसा दिया आपने?
बेटा वेलोसिटी क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पर मैंने इंस्टेंट पे देखा कि 5 बज के इतने टाइम पर कितनी वेलोसिटी है, तो उसके लिए मैंने ऐसे सॉल्व किया, तो यहाँ तो एक गड़बड़ हो गया क्योंकि डेल्टा टी कितना है, 0 है। ये एक इंस्टेंट है, कोई इंटरवल नहीं है, ये एक इंस्टेंट है, तो यहाँ पर मेरा 0। तो इसको मैंने इजी करने के लिए, मतलब इजी करने के लिए नहीं, मेरे को एक मैथ्स का टूल अप्लाई करना पड़ा, मेरे को एक कंडीशन लेनी पड़ी कि डेल्टा टी टेंड टू 0, और डेल्टा टी टेंड टू 0 है तो डेल्टा एक्स को अपन लिखते हैं dx बाई dt। ये जो स्लोप आया, ऐसे मान लो थोड़ा कर्व ना, इतना स्टेप नहीं है, मान लो सपोज मेरा कर्व कुछ ऐसा है, कुछ ज़्यादा ही स्टेप है, तो आप जब देखोगे इतना जब इंटरवल लोगे, सॉरी जब उतना ही इंटरवल लोगे जो आपने पहले लिया था, इतना इंटरवल, तो आप क्या देखोगे, ये इतना इंटरवल लेना आपको, इंटरवल उतना ही है। अब मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब सॉरी मैं तो उस तरीके से बना रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा बन गया इधर, मतलब ये गैप उतना ही है जितना, ये गैप उतना ही है जितना ये वाला गैप है, ये वाला, ठीक है, डेल्टा टी उतना ही है, लेकिन इसमें डेल्टा एक्स थोड़ा ज़्यादा मिला आपको, डेल्टा एक्स ज़्यादा मिला, और यहाँ पर डेल्टा एक्स बहुत छोटा मिला, ठीक है, डेल्टा टी टेंड टू 0, ये वाला इंटरवल यहाँ पर सेम है, सेम टाइम लिया है मैंने, बट यहाँ डेल्टा एक्स ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्लोप इसका ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, ठीक है। ये होता है डिफ्रेंशिएशन कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना स्लोप है, और वही मेरा डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। उसको 0 कर दिया मैंने 0 कर दिया। अब थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं, आगे क्या देख रहा हूँ मैं, कि तुम्हें क्लास में या कोचिंग्स में बताते होंगे कि y इक्वल टू एक्स की पावर n है, और जब इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, n(x(n-1), है ना। और जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर dy बाई dx आप इसी तरीके से निकालते हो, जो आपने यदि इस फॉर्म में दिया है तो आपने ये इस तरीके से निकाल दिया, है ना। ये जो फॉर्म है ये यही वाली फॉर्म है, और मैंने इसका फॉर्मूला मैंने ये बता दिया। जैसे y इक्वल टू आपको बताया x की पावर 5, तो आप 5 dy बाई dx निकाल रहे हो, 5x4, x की पावर 4, ये आपने निकाला, किस फॉर्मूले से निकाला, आपने इस फॉर्मूले से आपको बताया जाता है। लेकिन अब हम क्या करने, हमारे ही कॉन्सेप्ट को स्टिक करके चलते हैं, और अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये आया कैसे, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, मैं नेक्स्ट पेज कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। x में यदि मैं डेल्टा x का चेंज कर दूं, या पहले मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं कि किस तरीके से y चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है x की पावर 3 के हिसाब से। यह आपका क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएशन करना है y का विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके लिए क्या करना पड़ेगा, y में डेल y ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यों ऐड करना पड़ा, चलो इसको भी मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने x प्लस डेल x कर दिया कि मेरा x में कितना चेंज आया, डेल x का। सपोज मेरे x में डेल x का चेंज किया तो उसी की वजह से मेरे y में भी चेंज आया, और वो कितना आ गया, वो मेरा चेंज आ गया y प्लस डेल y, y प्लस डेल y चेंज आया, मतलब डेल्टा y का चेंज आया, सॉरी, ठीक है। यदि मेरे x में डेल्टा x का चेंज करने पर तो मेरे y की वैल्यू में भी चेंज आएगा, तो मेरा वो चेंज मैंने मान लिया वो डेल्टा y आया। अब वो ज़्यादा आया कम आया मुझे नहीं पता, मुझे वही निकालना है। और मैं जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, मैं वापस बता देता हूँ।
ये आपका स्लोप होता है। यदि इसी में मैं लिमिट लगा देता हूँ डेल्टा एक्स टेंड टू 0, तो वही मेरा डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अभी मेरा टारगेट है, मुझे पहले ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद मैं ये अप्लाई कर दूंगा तो मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो अभी मेरा मेन टारगेट, मेरा गोल है कि मुझे डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं इसको अपन। तो मैं y प्लस डेल्टा वाई, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि x क्यूब क्या है, y है, तो मैं इसकी जगह y पुट कर सकता हूँ, और जब मैं y पुट कर सकता हूँ तो ये भी y है और ये भी y है, कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास यहाँ पर डेल्टा y आ गया। अब मेरे पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन की मेन स्टेप लेके जा रहा हूँ, और वो है डेल्टा एक्स टेंड टू 0, डेल्टा एक्स टेंड टू 0 रेड से कर लेते हैं, मेन स्टेप है। तो डेल्टा एक्स टेंड टू जब 0 कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, और यदि कोई चीज़ बहुत छोटी है, आप उसका स्क्वायर करो या आप उसका क्यूब करो, जितनी हायर टर्म्स में जाओगे उसका आंसर उतना ही छोटा आएगा। अब इसका आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, इतना आंसर आ जाएगा इसका। कितनी बड़ी वैल्यू आ गई है, या छोटी आई है, ये बड़ी है कि छोटी है, बहुत छोटी है वैल्यू। स्क्वायर करने पे बहुत छोटी हो गई, क्यूब करने पे और छोटी हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स का मैं यदि स्क्वायर कर रहा हूँ या क्यूब कर रहा हूँ तो मैं उसे नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने डेल्टा एक्स को क्या माना है, 10 टू 0 माना है, मतलब पहले से ही छोटा है। लाइक वाइज दिस, उसका मैं और स्क्वायर कर रहा हूँ, क्यूब कर रहा हूँ, तो वो और छोटा हो जाएगा ना। तो ये देखो यहाँ पर मैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया, इसको भी मैंने नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये हायर टर्म्स है ना डेल्टा एक्स की। तो बचा क्या, बचा केवल आपके पास ये, आपने ये अप्लाई कर दिया, डिफरेंशिएशन का अप्लाई कर दिया। यहाँ से डेल्टा वाई बाई ये नीचे चला जाएगा, इसके डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, और आप ये चीज़ अप्लाई कर चुके हो इस पर, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। और आप यही निकालते हो, आप अपने फॉर्मूले में, आपको क्लास में बताया जाता है कि इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो n-1 करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर करना पड़ेगा, वो यहीं से आता है। ये जो चीज़ है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, इसके फॉर्मूले वगैरह को, ठीक है। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर। तो यही हमने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से निकाला है, ना कि फॉर्मूला अप्लाई करके। यही आपका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन है।